नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र एक अत्यधिक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र एक अत्यधिक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे अद्भुत संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे जो अद्भुत संसार है उसको देखने के योग्य बनाती हैं। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनके आकार, गंध, स्वाद आदि की जानकारी ले सकते हैं। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनके आकार, गंध, स्वाद इत्यादि की जानकारी ले सकते, किंतु उसके रंग को बता पाना असंभव है। यानी हम उसके रंग को तो नहीं बता सकते आंखें बंद करके। मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। मानव नेत्र क्या है? एक प्रकार का कैमरा है जो वस्तुओं का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना दृक् तंत्रिका द्वारा यह संदेश मस्तिष्क को भेजती है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है तो रेटिना दृक् तंत्रिका द्वारा यह संदेश मस्तिष्क को भेजती है और हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। हम वस्तुओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। अब देखिए, आपके सामने है यहाँ पर मानव नेत्र का चित्र। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर है दृढ़पटल। ध्यानपूर्वक देखिए, ये है दृढ़पटल, बाहरी हिस्सा जो है दृढ़पटल, और ये दृष्टिपटल, यही प्रतिबिंब बनता है। यही दृष्टिपटल जिसे अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। यह है पश्चमाभि पेशियाँ जो लेंस को छोटा बड़ा करती है। ये है नेत्र लेंस, और इसमें जली द्रव भरा रहता है। इसमें ये वाला हिस्से में ये है पुतली, काली वाली जो पुतली होती है। परितारिका, ये और ये परितारिका होती है। स्वच्छ मंडल, ये है आपका स्वच्छ मंडल, और ये है कार्निया। स्वच्छ मंडल को ही हम कार्निया कहते हैं। और इसमें जो एक द्रव भरा रहता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं, ये है दृक् तंत्रिका। इसी के द्वारा सब सूचनाएं मस्तिष्क को जाती हैं। अब हम इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। मानव नेत्र लगभग एक गोले के आकार का होता है। मानव नेत्र क्या होता है? एक गोले के आकार का होता है जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों का सुरक्षा कवच। दृढ़ पटल, ये जो गोलाकार ये वाला हिस्सा है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये इसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है। अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। ठीक है। अब चलते हैं हम स्वच्छ मंडल कार्निया। स्वच्छ मंडल कार्निया, दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग, दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है कार्निया कहलाता है। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। अब देख सकते हैं, दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता? कार्निया। ये है कार्निया। ये उभरा हुआ भाग क्या है? कार्निया, जो पारदर्शी होता है। यह क्या होता है? पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाला कार्निया का। इसी से प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। अब देखिए आगे, परितारिका। परितारिका, आइरिस। आइरिस एक पतला गोलाकार गहरे रंग का पेशी डायफ्राम होता है। आइरिस एक पतला गोलाकार गहरे रंग का पेशी डायफ्राम होता है जो कार्निया के पीछे रहता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तक प्रकाश की सही मात्रा पहुंच सके। अब आप देख सकते हैं आइरिस कौन सा है। आइरिस ये वाला हिस्सा जो है, ये है ना, लिखा है आइरिस एक पतला गोलाकार गहरे रंग का पेशी डायफ्राम। ये देखिए, ये भाग
ये वाला भाग क्या होता है, आइरिस होता है। यह पुतली के आकार, जो यहाँ पर पुतली बनी हुई है, यहाँ पर जो पुतली है इसके आकार को नियंत्रित करता है, छोटा बड़ा करता है, और इसी पुतली से होकर प्रकाश किरण हमारे आँखों तक पहुँचता है। और हम चल रहे हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगले पेज पर अगली जानकारी। पुतली, पीपुल, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। इस कारण नेत्र लेंस में उचित मात्रा में प्रकाश पहुंच पाता है। आइरिस के बीच एक छोटा छिद्र होता है, आप देखे होंगे आँख में एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। कार्निया से आया प्रकाश, कार्निया से होकर जो प्रकाश आता है पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है, आपतित होता है। पुतली की विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जब अंधकार बाहर से घर में प्रवेश करते तो अंधकार जब होता तो जैसे हम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, कहते हैं, तो उस समय उसका जो आकार होता बड़ा हो जाता है। और जैसे एकाएक हमारे ऊपर प्रकाश पड़ता तो हमारी आँख छोटी हो जाती है, इसका पुतली छोटी हो जाती है, यानी एक प्रकार से। ठीक, तो यहाँ देखिए पुतली ये है, पुतली वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो आप देखे होंगे आँख में, ये पुतली होती है। नेत्र लेंस, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है। पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों से बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आते ही प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों से बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है, दृष्टिपटल पर बनाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, नेत्र लेंस। ये क्या है, नेत्र लेंस। और इसी जब प्रकाश आपतित होती है तो ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर, ये रेटिना पर छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जलीय द्रव और कांचाभ द्रव, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक जल के समान नमकीन द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच, कार्निया ये हिस्सा है, कार्निया ये वाला, और नेत्र लेंस, इसके बीच जल के समान नमकीन द्रव भरा था जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ये जलीय द्रव होता है वो नमकीन टाइप होता है, उसमें जैसे नमकीन टाइप होता है। यदि आंस जो गिरता है दिन मुंह में चला जाता नमकीन टाइप लगता है ना, तो वही जलीय द्रव होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना आप कहिए, इसके बीच कांचाभ द्रव भरा होता है। ठीक है, जो गाढ़ा होता है और पारदर्शी होता है। अब देखते हैं दृष्टिपटल। रेटिना, दृष्टिपटल आँखों के पिछले भाग में होता है। दृष्टिपटल जो होता है, रेटिना जो होता है आँखों के पिछले भाग में होता है। यह एक सूक्ष्म झिल्ली होती है। यह क्या होती है, एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। किसी वस्तु से आती प्रकाश किरणें नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, प्रकाश कोशिकाएं प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं। ये संकेत यानी जब प्रकाश कोशिकाएं प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती हैं तो यह और विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है तो प्रकाश कोशिकाएं क्या होती, प्रदीप्त हो जाती हैं
और विद्युत संकेतों को उत्पन्न करते हैं। ये संकेत दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिए जाते हैं। ये संकेत जो होते हैं दृक् तंत्रिकाओं, अब देखिए दृक् तंत्रिका है, इसके द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। यानी कहने का अर्थ है जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश कोशिकाएं क्या होती है, प्रदीप्त हो जाती हैं और विद्युत संकेतों को उत्पन्न करते हैं। वो क्या करते हैं, विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं और ये संकेत दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। एक दृक् तंत्रिका होती है, दृक् तंत्रिकाएं होती, जाल होता है एक प्रकार से पतली पतली, और मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है। मस्तिष्क क्या करता है, मानव मस्तिष्क क्या करता है, इन संकेतों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है। संसाधित करता है नहीं, उसको सोचता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। ये हुआ आपके सामने मानव नृत्य का सचित्र वर्णन। नमस्कार, गुड लक।